बीएसएससी है एवं अन्य जितनी भी वैकेंसी है सब में डोमिसाइल लागू किया जाए। 90% डोमिसाइल की मांग हम लोग कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जारी होना ही चाहिए। हम तो शुरू से ये कह रहे हैं, TRE 1 से कह रहे हैं कि जितने सीटों पे आप वैकेंसी निकाल रहे हैं ना, उतने सीटों पे आप नियुक्ति कीजिए। ये नहीं कि वैकेंसी निकाले 1,70,000 और स्कूल में कितना ज्वाइन किया तो 50,000। उसमें भी बहुत सारा लोग फर्जी है, फर्जी आवासीय, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के बहाल हो गया। तो ये तो नियुक्ति सही से हो ही नहीं रहा है ना। हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका उम्र समाप्त हो जाता है कटअप के बराबर मार्क्स है और उनको नौकरी नहीं मिली, सीट खाली है, उनको नौकरी नहीं दी गई और पता चला उनका एज समाप्त है। वो क्या करेंगे? अब बताइए, सारी योग्यता रखते हुए बीएड किए हुए है, STT पास है, वो उस डिग्री का क्या करेंगे? तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि भाई आप इतना असंवेदनशील कैसे हो जाते हैं युवाओं के प्रति कि जो कटअप के बराबर है, जो टाई ब्रेकर में फंसे हुए। वही मैं कह रहा हूँ, और उनको आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। सीटें खाली रहते हुए अभ्यर्थी रोड पर है, ये बहुत अन्याय है, घोर अन्याय है। आना चाहिए ना TRE 3? बिल्कुल आना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट। मैं तो कह रहा हूँ जितना खाली है सीट सब पे आना चाहिए। जितने सीटों पे आपने वैकेंसी निकाला उतने सीटों को आप भरिए, उतने सीटों को भरिए, चाहे आपको उसके लिए जैसे भी रिजल्ट देना हो। सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए, एक बार दोबारा देना पड़े, तिबारा देना पड़े, आप दीजिए। आप एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट क्यों नहीं देते हैं? तो पोस्ट प्रीफरेंस क्यों मांगते हैं आप? रिजल्ट से पहले काउंसलिंग क्यों नहीं कराते हैं? दुनिया के सारी बहाली में रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच होती है। एक टीचर बहाली है जिसमें सर्टिफिकेट की जांच बाद में होती है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, जिस प्रकार से बिहार में युवाओं का आक्रोश लगातार सरकार के प्रति बढ़ रहा है, इसको देखना जो है अब थोड़ा सा मर्माहत भरा हो गया है। लगातार छात्र जो है अपनी आवाज़ को जब उठाते हैं तो प्रशासन बल के द्वारा उनको रोका जाता है, कभी लाठियां खाती है तो कभी बैरिकेडिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी भी जो सवाल गंभीरता से उठाए जा रहे हैं वो है डोमिसाइल। जहाँ वोट दे बिहारी तो नौकरी करे बाहरी, ये तो नहीं चलेगा। और हमेशा से जो है डोमिसाइल की बात को उठाने वाले जीते जागते जो है छात्र नेता दिलीप कुमार जी है, कई बार आंदोलन किया और फिर से आंदोलन के आगाज की सूचना देंगे। आपको सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आंदोलन की तैयारी होगी क्या? जी बिल्कुल, 2 जुलाई को हम लोग सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। और हम लोगों की मांग है कि बिहार के सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू किया जाए। BPSC TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाली जाए। और बिहार के सभी भर्ती में, शिक्षक भर्ती है, दरोगा है, सिपाही है, BSSC है एवं अन्य जितनी भी वैकेंसी है सब में डोमिसाइल लागू किया जाए। 90% डोमिसाइल की मांग हम लोग कर रहे हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत भी ना हो, किसी भी तरह का कानूनी अड़चन भी नहीं आए। इसलिए 90% की बात हम लोग कर रहे हैं। यानी 90% का मतलब कि 90% सीट पे सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन, प्रत्यक्ष रूप से। और 10% सीट ओपन है जिसमें बिहार के लोग भी और बिहार से बाहर के लोग भी मार्क्स के आधार पर जा सकते हैं। क्योंकि आप कई राज्यों में देखिए प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। यूपी बेसिक शिक्षा का एक नोटिफिकेशन है, उसमें है शिक्षक भर्ती में कि मैं यूपी में 5 साल से निवास कर रहे हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। बीएड का एक है, उसमें हम अधिकतम 5% ही बाहरी आ सकते हैं। झारखंड में देखिए भाषा की अनिवार्यता है। झारखंड और कई अन्य राज्यों में देखिए 10th 12th उसी बोर्ड से आप किए रहेगा तभी भर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान, MP, यूपी, झारखंड एवं अन्य कई राज्यों में और प्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है। वहाँ अलग से पेपर दिया जाता है कई परीक्षाओं में जिसमें उस राज्य से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो बिहार में प्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो और अप्रत्यक्ष रूप से हो, यानी कि 90% प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब कि अलग से एक पेपर बिहार के सभी परीक्षाओं में दिया जाए जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न ही 100 या 150 प्रश्न पूछे जाए। पिछली बार भी आपने ज्ञापन सौंपा था सचिवालय जाकर, क्या कुछ रिस्पॉन्स आया? लेकिन रिस्पॉन्स तो सकारात्मक था और उन्होंने कहा था कि विचारणीय है प्रश्न, और उसका असर भी हुआ कि 5 जून के आंदोलन के बाद आप देखिए लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी पद के लिए जो नियमावली जारी हुआ उसमें डोमिसाइल लागू किया गया। इसके लिए हम नीतीश जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। और साथ में हम ये मांग कर रहे हैं कि TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालिए, क्योंकि आप देखिए TRE 4 की वैकेंसी बहुत पहले आनी थी लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालिए और चुनाव से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले आप उसको पूरा करवा दीजिए, प्रक्रिया पूरा करवा दीजिए। और अन्य बहाली जैसे BSSC CGL 4 की वैकेंसी नहीं आई है, दरोगा की वैकेंसी नहीं आई है, तो सब वैकेंसी निकालिए डोमिसाइल के साथ। यानी कि बिहार के सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू कीजिए नीतीश कुमार जी। और देखिए उसके बाद हम लोग नीतीश कुमार जी के लिए गांव-गांव जाकर, हर जिला जाकर वोट मांगेंगे। और अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा पूरे बिहार में बुलंद करेगा। देखिए दिलीप कुमार जी, आपने एक और जो है खुलासा किया था कि जो शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है।
देखो उसमें तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। अगर सेम जिला का भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है तो उसमें भी जो ज़्यादा दूरी पर थे उनका ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, जो कम दूरी पर पहले से ही थे उनको मिल गया और कम दूरी, माने 10 किलोमीटर पे है तो उनको 5 किलोमीटर पे मिल गया, जो 70 किलोमीटर 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर है उनको मिला ही नहीं। तो ये तो बहुत इसमें विसंगतियाँ हैं। अंतर जिले वाला का ही नहीं हुआ है, उसके बाद हस्बैंड वाइफ के आधार पर भी जिन्होंने दिया था उनका भी नहीं हुआ है सेम जिला में भी। तो ये तो बहुत विसंगतियाँ हैं, इसको दूर करें। और म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र की बात की गई वो तो संभव ही नहीं है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो संभव ही नहीं है, उसमें तो बरसों लग जाएगा तो भी संभव नहीं होगा। ये तो हो गया टाइम पास करने वाली बात। इसलिए सरकार को और शिक्षा देने वाली बात, इसलिए सरकार को और शिक्षा विभाग को और खासकर ACS सिद्धार्थ महोदय को, सिद्धार्थ सर को इस पर सोचना चाहिए कि ऐसी कोई प्रक्रिया मत अपनाए जिसमें कि टाइम टेकिंग हो और बरसों लग जाए। आपको जल्द फैसला लेना है और शिक्षकों पे आप छोड़ रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो तो संभव ही नहीं हो पाएगा। यानी कि शिक्षा विभाग तब क्या कर रहा है। तो इसलिए आसानी से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो इसका ख्याल कीजिए और फिर से आप सब चीज़ को व्यवस्थित कीजिए, सुधार कीजिए। म्यूचुअल ट्रांसफ़र संभव नहीं है। देखिए आपने जो है कहा कि जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाए उसमें डोमिसाइल जो है लागू किया जाए। पर TRE 4 की चर्चा है, लेकिन चर्चा TRE 3 के लिए जो छात्र सप्लीमेंट्री के लिए लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं उस पर क्या विचार करना चाहिए? देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जारी होना ही चाहिए। हम तो शुरू से ये कह रहे हैं, TRE 1 से कह रहे हैं कि जितने सीटों पे आप वैकेंसी निकाल रहे हैं ना उतने सीटों पे आप नियुक्ति कीजिए। ये नहीं कि वैकेंसी निकाले 1,70,000 और स्कूल में कितना ज्वाइन किया तो 50,000, उसमें भी बहुत सारा लोग फर्जी है, फर्जी आवासीय, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के बहाल हो गया। तो ये तो नियुक्ति सही से हो ही नहीं रहा है ना। हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका उम्र समाप्त हो जाता है कटअप के बराबर मार्क्स है और उनको नौकरी नहीं मिली, सीट खाली है, उनको नौकरी नहीं दी गई और पता चला उनका एज समाप्त है। वो क्या करेंगे अब बताइए? सारी योग्यता रखते हुए B.Ed किए हुए है, STT पास है, वो उस डिग्री का क्या करेंगे? तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि भाई आप इतना असंवेदनशील कैसे हो जाते हैं युवाओं के प्रति कि जो कटअप के बराबर है, जो टाई ब्रेकर में फंसे हुए। वही मैं कह रहा हूँ और उनको आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। सीटें खाली रहते हुए अभ्यर्थी रोड पर है, ये बहुत अन्याय है, घोर अन्याय है। आना चाहिए ना TRE 3? बिल्कुल आना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट। मैं तो कह रहा हूँ जितना खाली है सीट सब पे आना चाहिए। जितने सीटों पे आपने वैकेंसी निकाला उतने सीटों को आप भरिए, उतने सीटों को भरिए। चाहे आपको उसके लिए जैसे भी रिजल्ट देना हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए, एक बार दोबारा देना पड़े, तिबारा देना पड़े, आप दीजिए। आप एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट क्यों नहीं देते हैं? तो पोस्ट प्रीफरेंस क्यों मांगते हैं आप? रिजल्ट से पहले काउंसलिंग क्यों नहीं कराते हैं? दुनिया के सारी बहाली में रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच होती है। एक टीचर बहाली है जिसमें सर्टिफिकेट की जांच बाद में होती है और फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, हजारों लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। देखिए छात्र नेता जब भी आवाज़ देते हैं तो हजारों की संख्या में छात्र जुड़ते हैं। कई लंबा जो है मार्च करते हैं। आंदोलन जो 2 जुलाई से होगा वो उसमें कितने छात्रों के आने की आशंका है और कहाँ से कहाँ तक जो है? देखिए इसमें हजारों की संख्या में आने की संभावना। कितने हजार होंगे, 25,000 होंगे कि 40,000 होंगे, ये मैं नहीं बता सकता। संख्या बहुत बड़ा होगा, संख्या बहुत बड़ी संख्या होगी। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि हम कोई पार्टी नहीं चला रहे हैं ना कि हमको पता है कि फलना जिला से इतना कार्यकर्ता आ रहा है, उसके लिए हम बस रिजर्व किए हैं, 4 व्हीलर रिजर्व किए हैं जो हमको पता रहेगा। यहाँ तो सब अपना संसाधन से आ रहे हैं, अपना पैसा भाड़ा दे के बस से ट्रेन से आ रहे हैं, कोई ऑटो से आ रहे हैं, जो नज़दीक में है ऑटो से आ रहे हैं, कोई ट्रेन से बस से आ रहे हैं। तो अपना पैसा खर्च करके अभ्यर्थी आ रहे हैं। तो कितना आएंगे ये तो हम नहीं बता सकते। अगर ऐसा होता कि हमारे पास संसाधन होता, सिर्फ आने जाने की व्यवस्था कर देंगे तो पूरा गांधी मैदान भर जाएगा। लेकिन वही है कि हम लोग नहीं कर सकते व्यवस्था। ठीक है, तो अभी आप छात्र नेता दिलीप कुमार को समझते कि यही व्यक्ति है निस्वार्थ भावना से सभी मामलों पर जो है अपनी बात को रखते हैं। और छात्रों को भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि छात्र नेता आवाज़ दें तो आपके लिए ही दे रहे हैं। भारी संख्या में आप जो है जुटिए। 2 जुलाई से जो है आंदोलन होगा डोमिसाइल को लेकर के और छात्र नेता का आह्वान है कि भारी संख्या में लोग जुटेंगे और मार्च करेंगे डोमिसाइल को लेकर। अब आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक निश्चित